हेलो फ्रेंड्स, वीकेंड इन्वेस्टिंग डेली बाइट्स में आपका स्वागत है। आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा, ये हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, हाउ सून विल द मार्केट्स रिकवर। तो इसका पार्ट वन हमने पहले शूट किया था और रिलीज किया था, और आज पार्ट टू रिलीज कर रहे हैं। तो इस स्टडी में हमने 30 इयर्स से ज़्यादा का डेटा प्रेजेंट किया है कि कैसे निफ्टी में फॉल्स जो आती हैं, कितने टाइम में रिकवर होती हैं, कितने टाइम में पीक से भी कैपिटल डबल होती है। तो 1990 से लेके 2004-5 तक का डेटा हमने लास्ट पार्ट में कवर किया है। उसके लिए लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए उसे, इसको देखने से पहले। और पार्ट टू इसेंशियली इस एपिसोड में हम कवर करेंगे, विच इज़ 2004 टिल 2023। तो उसमें क्या हम डिस्कस करने वाले हैं, ऑल निफ्टी फॉल्स which have been more than 15% in the drop। कितनी ड्यूरेशन के लिए वो फॉल हुई निफ्टी, कितने टाइम में रिकवर हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट आया, कितने टाइम में जहां से फॉल हुई थी वहां से मार्केट डबल हुई, क्या एब्सोल्यूट रिटर्न रही अगर हम आज तक होल्ड करते, और क्या CAGR रिटर्न्स रही उसमें। डेटा ये 27 फरवरी 2023 तक का है इस स्टडी में। ये वो पहले वाला पार्ट है जिसको आपको ज़रूर देखना है इस वीडियो को देखने से पहले। और अब हम शुरू करते हैं ये वाला वीडियो, पार्ट टू, मई 2006, फॉल नंबर 6। तो ये हमारा निफ्टी का लेवल अप्रॉक्सीमेटली 3800 के आसपास का लेवल था, ये मिड ऑफ 2006 में, मई 2006 में। और यहाँ से 31% की फॉल आई थी विद इन 1 मंथ। आप इमेजिन करिए, 31% विद इन 1 मंथ, तो ऑलमोस्ट कोविड की जैसे फॉल हो गई। और ब्रेक इवन पॉइंट विद इन 6 मंथ्स वापस आ गया। तो आप ये देखिए कितनी जल्दी मार्केट ने रिकवर किया, क्योंकि वो एक करेक्टिव स्टेज थी विद इन ए लार्जर बुल मार्केट रैली। जो इमर्जिंग मार्केट्स की बुल रैली चल रही थी 2003 से 2008 के बीच में, ये उसमें बीच में एक करेक्शन थी। और टाइम टेकन टू डबल, लेकिन फिर भी जो अगर आपने यहाँ पीक पर एंटर किया होता 2006 मई में, तो डबल होने में निफ्टी ने लगा दिया काफी टाइम। 2014 में जाके वो डबल हुआ, यहाँ से 8.2 इयर्स की बेसिकली इसमें आपकी टाइम लग गया डबल होने के लिए। तो इसमें क्या रिटर्न आई, सिंस दैट इन्वेस्टमेंट इन 2006 यू स्टिल वुड हैव बीन 359% अप। 360% की आपकी ग्रोथ वहां से हो जाती है, और 9.4% की CAGR फिर भी आ जाती। तो वर्स्ट केस, एक पीक पे आपने स्टार्ट किया जहां से 31% मार्केट गिरी, लेकिन अगर आपने उसे लॉन्ग टर्म में होल्ड किया तो आपकी फिर भी 9.4% रिटर्न आ गई, वर्स्ट केस से भी। ऐसे ही एक केस आया 2008 में, जब ग्रेट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई, GFC, और पूरे विश्व की मार्केट्स एकदम गिर गई। ये लेमन क्राइसिस हुई 2008 के सेकेंड पार्ट में, बट इंडियन मार्केट्स 2008 के बिगिनिंग से गिरना शुरू हो गई थी। तो 6357 के लेवल से मार्केट गिरनी शुरू हुई, और 65% मार्केट गिर गई 9 महीने में। आप इमेजिन नहीं कर सकते, अगर आपने वो पीरियड नहीं देखा है मार्केट में, कि 65% की फॉल इंडेक्स में क्या मायने रखती है। वापस मार्केट 2 साल में ही मार्केट लगभग उस लेवल पे वापस आ गई, लेकिन आगे बढ़ने के लिए उसको 6 साल लगे। तो 6 साल तक वर्चुअली वो लेवल क्रॉस नहीं हुआ मीनिंगफुली, और 13 साल लगे इस पॉइंट से लेके मार्केट को डबल होने में। 2022 में जाके डबलिंग हुई फ्रॉम दिस लेवल ऑफ 2008। तो अगर आप ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जो कि पिछले 100 इयर्स की सेकेंड लार्जेस्ट फॉल ग्लोबल इक्विटीज में हुई है आफ्टर ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929, उसमें से भी आप ये देखिए कि 2 साल में तो पैसा आपका रिकवर हो गया, और 13 साल में उस वर्स्ट सिचुएशन में से भी आपका पैसा डबल हो गया वहां से। तो आपकी रिटर्न 6.8% फ्रॉम द वर्स्ट लास्ट 90 इयर्स की वर्स्ट मार्केट की पीक से भी आपने इन्फ्लेशन को वर्चुअली बीट कर दिया, और एब्सोल्यूट रिटर्न आपकी 172% आई फ्रॉम द पीक ऑफ 2008 टिल टुडे।
नेक्स्ट 2010 में मार्केट गिरी, 28% मार्केट गिर गई 14 महीने में, धीरे धीरे करके। तो ये आपका 6,300 से मार्केट गिरी और ये गिरती गई 28% लोअर, और यहाँ से आपको 3.2 साल लग गए वापस पहुंचने में इस पीक पे, और 10 साल लग गए इस पीक को डबल होने से। तो अगेन 8.4% CAGR फ्रॉम दिस वर्स्ट पीक एंड 173% एब्सोल्यूट रिटर्न सिंस दैट पीक। फिर हमने फॉल देखी 2015 में, जहाँ पे एंड में आपने ये यूएस इलेक्शंस का टाइम भी आ गया था, डिमोनेटाइजेशन भी आई बाद में। तो ये जो फॉल आई 25% की फॉल देखने को मिली 2 साल में मार्केट, लेकिन ब्रेक इवन पर आ गई, और 6.7 ईयर्स में मार्केट जो है यहाँ से डबल हो गई। तो 8.3% का CAGR रिकॉर्ड हुआ और 90% की एब्सोल्यूट रिटर्न सिंस द पीक हुई। फिर अब आ जाते हैं हम कोविड की फॉल पे। ये तो मेरे ख्याल से जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं मार्केट में, मोस्टली सबने ये विटनेस की है। 12,430 का लेवल था बिफोर द कोविड फॉल, और 38% 2 महीने में मार्केट कोलैप्स हो गई। 10 महीने में मार्केट अपने वापस उसी लेवल पर आ गई जहां से गिरी थी, और ऑफ कोर्स अभी डबलिंग होने में थोड़ा सा टाइम है। अभी हम 17-18 हज़ार के पास हैं, 24,000 के आसपास ये मार्केट डबल होगी। तो जो 40% की गेन है फ्रॉम दिस टॉप, इवन दैट इज वेरी इंप्रेसिव कि 11.7% का CAGR है कोविड फॉल को इनकॉर्पोरेट करते हुए। तो अगर आप ने अनफॉर्चुनेटली अपनी सारी वेल्थ कोविड से एक दिन पहले लगा दी थी, तो भी आप आज 40% ऊपर बैठे हैं 11.7% की CAGR पे। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं, ये आपको बेसिकली ये बता रहे हैं कि आप किसी भी टाइम पर मार्केट में एंटर कर जाइए, ड्यू कोर्स में मार्केट उसको रिकवर करती है, निफ्टी रिकवर करता है, वहां से डबल भी होता है, और इन्फ्लेशन बीट होती है। ये सारे इसके जो है आप देखते चले आ रहे हैं। और एक बिल्कुल लेटेस्ट अगर आप देखें, ये 2021 में जो फॉल आई है, ये 18,600 जो हमारा टॉप बना था वहां से गिरना शुरू हुआ, 18% गिरा 8 महीने में, और 14 महीने टोटल में ये पूरा रिकवर भी हो गया। अब ये फिर से थोड़ा सा डाउन है, जो कि फिर से रिकवर हो सकता है। तो जो सारे हम फॉल्स जो हमने 11-12 केस स्टडीज देखी इसमें, उसका एवरेज टाइम टेकन टू ब्रेक इवन इज ओनली 2.3 ईयर्स। तो अगर आप 2.3 ईयर्स एवरेजली बने रहते हैं मार्केट में, तो आपका पैसा वापस आता है। और 8 साल में एवरेज टाइम है डबल होने का फ्रॉम द पीक। तो अगर आप इतने जबरदस्त टाइमर हैं मार्केट के कि आप सिर्फ पीक्स पर इन्वेस्ट करते हैं, 2008 में पीक पे आपने किया, 2015 में पीक पे किया, 2020 में मार्च में आपने बिफोर कोविड पीक पे किया, तो भी आप 8 साल में डबलिंग कर रहे हैं अपने पैसे की। और अगर आप टाइमिंग ना करके ग्रेजुअली पैसे ला रहे हैं एट वेरियस लेवल्स, फिर तो आपकी डबलिंग इससे बहुत ज़्यादा फास्टर होनी ही होनी है। और अगर आप थोड़ा सा भी एक्सपर्ट टाइमर हैं कि आप बॉटम्स के आसपास पकड़ लेते हैं मार्केट को, फिर तो आपकी डबलिंग का कोई कहना ही नहीं। तो ये सारी लर्निंग्स, ये सारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऐसा ही हो। जिसे कहते हैं ना कि हिस्ट्री इज अ गुड प्रेसिडेंस, लेकिन देर इज नो गारंटी दैट इट विल गेट रिपीटेड। बट मेरा ये मानना है कि ओवर 30-40 ईयर्स जो एक ट्रेंड चला आ रहा है, बेस्ड ऑन द सॉर्ट ऑफ फूल प्रूफ ग्रोथ ऑफ इंडिया दैट वी आर सीइंग, 6 से 8% की रियल जीडीपी और 12 से 14% की नॉमिनल जीडीपी, अगर इस रेंज में हम चलते रहें तो देर इज नो रीजन कि मार्केट ऊपर ना जाए। और क्योंकि इंडेक्स इटसेल्फ एक मोमेंटम स्ट्रेटजी है, जिसमें कि वीक स्टॉक्स को बाहर निकाल दिया जाता है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को अंदर लाया जाता है, हर 6 महीने में रीबैलेंस होता है इंडेक्स का। तो इंडेक्स ने तो बढ़ना ही बढ़ना है। और अगर आपकी स्ट्रेटजी, जैसे कोई वीकेंड इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी है या कोई भी और स्ट्रेटजी है, अगर इंडेक्स को भी बीट कर रही है, तो आपकी जो पैरामीटर्स हैं ये डबलिंग के और
कमिंग बैक टू ब्रेक इवन, ये तो और बहुत ज़्यादा फास्टर होंगे। तो ये सारे लेसन्स हमें मिलते हैं इन सब केस स्टडीज से। और अगर आप थोड़ा सा भी एक स्टेप बैक लेके बर्ड्स आई व्यू देखें, तो ये 35 ईयर्स का रफली डेटा है। आपको इसमें क्या नजर आ रहा है? ये ईच बार इज 1 ईयर, और ये निफ्टी का चार्ट है। वर्चुअली 2 साल ऐसे गए हैं पिछले 30-35 सालों में जहां के जम के गिरावट आई है, सिर्फ 2008 एंड 2011। Other than that, on a year-on-year basis, there has hardly been any fall from end of the year to the end of year basis. Yes, ये कोविड में बीच में फॉल आई थी, बट फुल्ली रिकवर्ड। यहाँ पे 2006 में फॉल आई थी, दिख भी नहीं रही है। तो आपको थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव जो है उसको लॉन्गर पर्सपेक्टिव रखना है। यस, मार्केट एक एनिमल ऐसा है जहां पर विदाउट परसिवियरिंग पेन आपको रिटर्न्स नहीं मिलते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम रिटर्न्स भी ले लें, हम इन्फ्लेशन को भी बीट करें, हम निफ्टी को भी बीट कर दें, लेकिन हमें कोई पेन ना हो। तो ये तो एक बहुत ही आइडियलिस्टिक बात हो जाएगी, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। जहाँ रिटर्न्स ज़्यादा हैं वहाँ थोड़ा रिस्क भी ज़्यादा होगा ही होगा। तो ये जो हमने इस एपिसोड में देखा कि हर फॉल मोर देन 15%, क्या हर फॉल हैज़ बीन फुल्ली रिकवर्ड। आपको पेशेंस रखनी है, अपनी स्ट्रैटेजी के साथ जुड़े रहना है, गिव अप नहीं करना है, ग्रेजुअली मनी को अंदर धीरे धीरे लाना है, और फेथ रखनी है कि यस, द अंडरलाइंग मार्केट इज कंटिन्यूइंग टू इवॉल्व, कंटिन्यूइंग टू ग्रो, एंड देयर आर डेकेड्स ऑफ ग्रोथ इन फ्रंट ऑफ अस, अहेड ऑफ अस। तो इस कॉन्फिडेंस के साथ आप अगर मार्केट के साथ जुड़े रहेंगे तो आपका डेफिनेटली कंपाउंडिंग होगी, आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। वीकेंड इन्वेस्टिंग की जो स्ट्रेटजीज हैं वो भी इसी की बेसिस पे बनी हुई हैं कि चाहे 1 साल ऐसा निकल जाए, 2 साल ऐसा निकल जाए जहां मोमेंटम नहीं हो, लेकिन मोमेंटम वापस आता है, क्योंकि विदाउट मोमेंटम कोई भी स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म में परफॉर्म नहीं कर सकती है। चाहे वो मोमेंटम स्ट्रेटजी ना भी हो, इवन कोई और तरीके की फैक्टर इन्वेस्टिंग हो, विदाउट मोमेंटम मार्केट विल नॉट टेक यू फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो मोमेंटम ने तो आना ही आना है, मोमेंटम ने सारी बोट्स को लेके ऊपर चलना ही चलना है जब ग्रोथ है अंडरलाइन इकोनॉमी में। तो मोमेंटम स्ट्रेटजीज के साथ बने रहिए। मोमेंटम स्ट्रेटजीज रिसर्च, इस पे 200 साल की डेटा पे रिसर्च हुई है कि मोमेंटम स्ट्रेटजीज आर द बेस्ट फैक्टर स्ट्रेटजीज आउट ऑफ ऑल अदर फैक्टर्स। और इसके अंदर जो रोटेशन है, सेल्फ हीलिंग कैपेबिलिटी है, सेल्फ करेक्शन की जो इसमें कैपेबिलिटी है, उससे वो इंश्योर्ड रहेगा कि आप हमेशा विनिंग स्टॉक्स के साथ रहेंगे और आप कभी भी डीप पेनफुल स्टॉक्स में नहीं बैठे रहेंगे। तो ये जो है बेसिक जो थीसिस है मोमेंटम इन्वेस्टिंग की, उसको आप समझिए। हमारी वेबसाइट पे जाइए weekendinvesting.com पे, ये 2-3 वीडियोस वहाँ पर आप देखिए। इससे आपकी कन्विक्शन बनेगी कि यस, मोमेंटम इन्वेस्टिंग इज ए ग्रेट वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन द इक्विटी मार्केट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये 2 वीडियोस आप ज़रूर वॉच करिए, और आपका अगर कोई क्वेरी है तो आप हमें लिखिए support@weekendinvesting.com, या ट्विटर पे जुड़िए, टेलीग्राम पे हमारे चैनल में हमारे साथ हमें फॉलो करिए, और आपके सारे क्वेरीज एंड फंडामेंटल्स हम मोमेंटम इन्वेस्टिंग के बारे में क्लियर कर देंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।